नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक, राजनीतिक विश्लेषक राकेश तिवारी। देखिए, मोदी का बार बार बिहार आना और नीतीश कुमार का झुक जाना क्या कुछ कहता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। बार बार मोदी जी आ रहे हैं और नीतीश कुमार बाहें फैलाए खड़े हैं, क्या कुछ कह रहा है? देखिए, बिहार की राजनीति में 3 धुरी है। जी। एक तो नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड, दूसरी बीजेपी और तीसरा जो धुरी है वो आरजेडी है। तो जब 2 धुरी एक साथ मिल जाता है तो बिहार में उसकी सत्ता हो जाती है। 25 में चुनाव है जी। झारखंड के चुनाव के बाद बिहार के चुनाव पर सारी पार्टियां फोकस करेंगी। बीजेपी चूंकि दूरदर्शी पार्टी है, पहले से ही सोचती है। उपचुनाव अभी बीता है, रिजल्ट उसका आने वाला है। जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहार को लेकर फोकस्ड हो गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने देखा है कि किस तरह से बिहार से उनको समर्थन मिला है। और यदि बिहार से सत्ता चली जाएगी तो फिर वो बड़ी मुश्किल का कारण होगा, क्योंकि केंद्र का जो शासन है उसमें भी स्थितियां गड़बड़ा सकती है। यदि बिहार में शासन का बागडोर गड़बड़ हुआ तो समझिए कि केंद्र में सरकार भी डोलने लगेगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के बल पर ही वहां पे भी सरकार चल रही है। अभी जो स्थिति है वो यही है। बिल्कुल। तो दूसरी स्थिति ये है कि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं। कई कारण है, उन कारणों पर हम विस्तृत से आपको बताएंगे। लेकिन अब देखिए कि नीतीश कुमार का बार बार जो नरेंद्र मोदी के सामने झुक जाना है वो क्या करता है। क्या नीतीश कुमार पूरी तरह से अब ये समझ चुके हैं कि अब राजनीति में वो अंतिम पाली खेल रहे हैं। अब जो है राजनीति में सब कुछ उनके हाथ में नहीं। बिल्कुल। हाथ से बहुत चीजें निकल चुकी है और उसको संभालने के लिए उनके पास वो ऊर्जा भी नहीं है, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे नीतीश कुमार हैं उस पड़ाव पे अब समय को पास किया जा सकता है। कुछ बहुत नया कर दे या नया कोई लंबा टाइम का कोई प्लान कर ले, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि न उम्र रही और न अब वो जोश रहा। तो न जोश है तो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में समय को पास करना होता है। तो नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि 25 में उन्हें अंतिम मौका मिल सकता है। हालांकि कहा जा रहा था कि 24 के चुनाव के बाद ही उनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, दरकिनार कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्र में वो परिस्थितियां बनी नहीं। पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड पर वो सरकार जो है वो मजबूर हो गई साथ रखने के लिए। दूसरा कि जो बिहार में देखा गया कि जनता दल यूनाइटेड ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जनता में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी चाहे जो हो, लेकिन कोई दूसरा विश्वसनीय चेहरा दिखता नहीं है बिहार के लोगों को। तो वो कोई नया एक्सपेरिमेंट किए नहीं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जो है वो नीतीश कुमार पर भरोसा कर रहे हैं, और नीतीश ये समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी साथ में हैं तो 25 में जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वरना आरजेडी में भी जाकर अब उन्हें मिलेगा क्या। तेजस्वी यादव वहां मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। पहले बातें अलग थी जब नीतीश के चेहरे पे ही चुनाव होता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी के बाद अब तेजस्वी यादव ये नहीं चाहेंगे कि वो उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वो भी जब विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद। क्योंकि स्वाभाविक है कि आरजेडी की ताकत जो है वो अभी जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा है, और विधानसभा के चुनाव में भी जो परिस्थितियां हैं उसमें भी वो जमीन पे आरजेडी की ताकत जनता दल यू से अधिक हो। पिछली बार भी बड़ी पार्टी के रूप में थी। तो अब वो स्थिति नहीं है कि आरजेडी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, ज्यादा विधायक होने के बावजूद अब वो उप मुख्यमंत्री का पद संभाले।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और मुख्यमंत्री जी। बनेंगे ऐसा नीतीश कुमार, ऐसा संभव नहीं क्योंकि इसका बहुत प्रयोग हो चुका है, देख चुके हैं कि उससे कुछ होता नहीं है। तो भले न बने, लेकिन वो अब ऐसा नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने उप मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव जीतने के बाद। अभी का दौर में हो सकता है, लेकिन बाद के दौर में जब 25 का चुनाव हो जाएगा वो संभव तब वैसी परिस्थिति नहीं बनेगी। तो नीतीश कुमार को वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिलना है अब मोदी के भरोसे मिलना है, क्योंकि मोदी को जो देना है नीतीश कुमार दे रहे हैं। लेने की बारी अब इनकी है। लोकसभा का चुनाव बीत चुका है, केंद्र में सरकार भी बन गई है और वहां पे सरकार चल भी रहा है अच्छे से। तो अब लेना नीतीश कुमार को है, और जब आप जानते हैं कि लेना होता है तो झुकना पड़ता है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो बार बार झुक रहे हैं, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि गेंद अभी मोदी के पाले में है। जितना ले सकते हैं ले लो। जितना लेना है उनसे लेना। एक तो केंद्र में सरकार है तो राज्य के लिए वो ले सकते हैं, तो लेने में झुकना पड़ता है, चाहे वो कितना भी ये कर ले। हाँ, विनम्रता दिखानी पड़ती है। तो वो लेना है वहां से, प्लस वोट लेना है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसीलिए आप जो नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हम नहीं पलटे थे, हम पहले से साथ में थे, वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो खेत है वो जोत कर नीतीश कुमार रखे हुए हैं, उसमें बुआई करके फसल उनको काटना है। नरेंद्र मोदी 24 में जो खेत जोत के रखे थे, उस समय नीतीश कुमार का तेवर भी था, वो सब कुछ वो इसलिए सहे कि फसल उनके खेत में उपजना था। अभी खेत नीतीश कुमार का है, तो इसलिए वो नरेंद्र मोदी के लिए वो झुक रहे हैं। दूसरा, नीतीश कुमार अब इस बात को समझ गए हैं कि ये उनकी अंतिम लड़ाई है। इस बार अंतिम बार मुख्यमंत्री बन जाना है, और यदि केंद्र में सरकार रही, हम मुख्यमंत्री बन गए, और यदि बाद की भी परिस्थितियां में है तो दे तो वही सकते हैं ना जिनके पास कुछ देने का पावर हो। न कांग्रेस अभी दे सकता है, न राजद दे सकता है नीतीश कुमार को। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि अंतिम समय में खुलकर साथ रहा जाए, और इसीलिए वो खुलकर उनका ये भी कर रहे हैं। दूसरा स्थिति है कि कभी कभी नीतीश कुमार को ये लगता है, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे वो हैं, कि इतने वर्षों तक जिस चेहरे को लेकर वो जीते रहे हैं, जिस सेकुलर बीजेपी के रहने के बावजूद सेकुलर चेहरा उनका बना हुआ है, उनकी स्वीकार्यता बनी हुई है, तो उस चेहरे पर जब वो कभी कभी देखते हैं कि वो धब्बा लग रहा है, तो वो उसको पूछने लगते हैं, और उसी पूछने के चक्कर में लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं, आने वाले हैं। और नीतीश कुमार की पुरानी गतिविधियां भी हैं, वो भी ये बताती है। दूसरा बात ये है कि पार्टी के अंदर भी जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ अब ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि नीतीश कुमार खुद अपने बयानों में कई बार गिर जाते हैं। क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए कि उन्हें कहना पड़ता है प्रधानमंत्री से कि हमारे ही पार्टी के कुछ लोग थे जिनके कहने पर हमको पाला बदलना पड़ा। तो क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी कम हो गई निर्णय लेने का? अब दूसरे के कहने पर ही आप चलते हैं, ये सवाल नीतीश कुमार के लिए लेकर उठ जाता है। और दूसरा, एक तो नाराजगी उन नेताओं में होती है जिसको टारगेट लेकर, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार चलाते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड के वे नेता असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जो बातें बंद कमरे में हुई थी, और वो भी पार्टी के सेहत के लिए, उसको लेकर उसको कटघरे में खड़ा करना कहीं से हजम होता हुआ उसे नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जब दिन ठीक थे, जनता दल यूनाइटेड जब बाहर थी एनडीए से, उस समय तो बातें बहुत होती हैं ना, क्योंकि आप ही का निर्णय था, बिना आपके निर्णय का कोई कैसे ले सकता है। तो उसमें सहयोग करने में यदि आप बोल रहे हैं बीजेपी को एक शब्द, तो सामने वाला जो साथी है वो भी 10 शब्द बोलता है। उन शब्दों को यदि आप अब सामने ले आएंगे, तो जनता दल यूनाइटेड की सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार के सामने ये प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो बगावत है, क्योंकि अंदर भी बहुत तरह की खेमाबाजी, कई तरह की बातें हो रही है,
तो उस खेमाबाजी से बचने का नीतीश कुमार के पास अभी कोई उपाय नहीं है। उत्तराधिकारी का भी हो रहा है, उत्तराधिकारी का भी हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार अब जाने वाले हैं, तो हम कहीं बिल्कुल। दूसरा कोई हावी न हो जाए तो हम कैसे अपना सेट कर लें। बिल्कुल। तो मामला ये सब भी है, और इस सब को लेकर जनता दल यूनाइटेड कहीं टूट न जाए, और यदि टूटेगा तो पार्टी के सेहत पर तो जो असर पड़ेगा वो असर पड़ेगा ही, सरकार के सेहत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मुद्रा में नहीं है। मैं 122 चाहिए, 130 के आसपास सबका समर्थन लेकर है। तो यदि पार्टी के 1 दर्जन 2 दर्जन विधायक टूट जाते हैं तो फिर मामला गड़बड़ स्थिति में आ जाएगा। तो ये बात है, और इसी बात को लेकर पूरी तरह से नीतीश कुमार झुके रहते हैं मोदी के सामने कि अब एक वही है जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रखे सकते हैं। अब जो आदमी 18-20 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह गया, अब जाने के समय में वो पद छोड़ना भी अब असहज, विदाई हो तो अच्छी तरह, विदाई हो तो अच्छी तरह से हो, तो ये बातें। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और सिर्फ आ ही नहीं रहे हैं बिहार, उसके साथ साथ पूरा एकदम बिल्कुल दिल खोल के बिहार को दे भी रहे हैं। एम्स का भी उद्घाटन किया और एक घोषणा किया कि बिहार में सबसे बड़ा नेत्र का अस्पताल, जिसके लिए शंकर अस्पताल ने शायद दौरा भी कर दिया है। तो काफ़ी कुछ बिहार को मिल भी रहा है। तो बीजेपी के लिए इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, बीजेपी तो हमेशा चाहती है कि बिहार में अपना कैसे वो सरकार बने, जिसमें किसी दूसरे का सहयोग नहीं है, लेकिन वो संभव हो नहीं पाता है। नेतृत्व, कोई नेता वैसा बिहार में है नहीं। जैसे नीतीश पर उनको विश्वास नहीं है, उतना विश्वासी नीतीश कुमार नहीं है जितना विश्वासी दूसरे नेता है। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में रखे रहने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए नीतीश कुमार के राज्य में बार बार मोदी का दौरा होता है, और उनको कुछ न कुछ देते रहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के सेहत पर भी असर पड़ जाएगा यदि नीतीश कुमार इधर से उधर फुदकते हैं, तो इधर से उधर फुदकते हैं तो फिर इसीलिए बार बार वो आ रहे हैं। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तब तब नीतीश कुमार बदलते रहे हैं। अब फिर से कहना शुरू किए हैं कि हम कभी नहीं पलटेंगे, कभी नहीं पलटेंगे, कभी नहीं पलटेंगे। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार अब पलटेंगे, और कई तरह का हवा, चर्चाएं होती रहती है, कई तरह का हवा भी विपक्ष उठाते रहता है ताकि उसका राजनीतिक लाभ वो ले सके। अब उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं सच्चाई है, बंद कमरे में क्या बात होती है, राजनेता एक दूसरे से क्या बात करते हैं, वो कह के तो किसी से बताएंगे नहीं। सब लोग अनुमान लगाता है, आकलन करता है, पुराने इतिहास को देखकर एक अंदाजा लगाता है। अब क्या बात हुआ कोई जानता है? नीतीश कुमार पलट जाएंगे कि नहीं पलटेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी से नीतीश कुमार क्या बात कर रहे हैं, दोनों आदमी किसी को बता रहा है, किसी पत्रकार को बताया है या किसी दूसरे नेता को बताया है, कोई दावा कर रहा है, सब तो ठीक ही है। तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मोदी का बार बार बिहार आना और नीतीश का उनके लिए झुक जाना बहुत कुछ कहता है, और उस बहुत कुछ में आगे क्या होगा ये देखने के लिए सबको इंतजार करना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी, और हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि क्या मन में है नीतीश कुमार के और मोदी क्यों बार बार आ रहे हैं, ये बेहतर वही दोनों जानते हैं। जी, तो क्या है राजनीतिक समीकरण नीतीश कुमार की और मोदी की, ये तो आने वाले समय बताएगा, क्योंकि मोदी जी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, और जैसा कि राकेश जी ने कहा कि नीतीश कुमार भी बाहें बिछा के खड़े हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जुगल जोड़ी का क्या फायदा मिलता है, ये समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर अब नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।